शिखा के पति को गुजरे हुए अभी कुछ महीने ही हुए थे, लेकिन 2 महीने में उसका बेटा और बहू उसको प्रति रवैया एकदम बदल गया था। पहले जो बेटा बहू मम्मी मम्मी कहते नहीं थकते थे, हर बात में उसकी राय लेते थे, उसका ख्याल रखते थे, पति के जाने के बाद उन्हीं बेटे बहू के लिए वो सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई थी। नौकरानी, और वह भी मुफ्त की। वो लोग शिखा से काम तो दुनिया भर का करवा लेते और बदले में देते बस बासी बचा कुचा खाना। बहू तो जब देखो तब ताने ही मारती रहती। जब खुद का जना बेटा ही ताने मारने में पीछे नहीं रहता तो बहू का क्या दोष। शिखा को कई बार लगता था कि वह घर छोड़कर चली जाए, लेकिन अब 65 की उम्र में जाए तो कहाँ जाए। यही सोचकर बेटा बहू के सभी अत्याचारों को चुपचाप सहन कर रही थी। आज बेटा चॉकलेट लाया था। 6 साल का पोता था कि चॉकलेट दादी को बहुत पसंद है। दोपहर का वक्त था, शिखा जी गेहूं साफ कर रही थी। पोता चॉकलेट लेकर दादी के पास आता है और दादी को चॉकलेट खाने की कहता है। शिखा मने कर देती है, खाओ ना दादी माँ, आपको तो चॉकलेट बहुत पसंद है। नहीं बेटा, अब मुझे चॉकलेट ही पसंद नहीं है, तुम खाओ। दादी माँ, मुझे पता है कि मम्मी पापा आपको अच्छे खाने को नहीं देते और खूब डांटते भी हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए अब मेरे से काम बराबर नहीं होता है, मेरे से गलतियाँ हो जाती हैं। तो जैसे तुमसे गलती होती है तो मम्मी पापा डांटते हैं ना तुम्हें, वैसे ही मुझे गलती होने पर डांट देते हैं। लेकिन वो मन ही मन बहुत डर रही थी कि यदि बेटा या बहू ने मुझे चॉकलेट खाते हुए देख लिया तो घर में तूफान आ जाएगा। आखिर जिसका डर था वही हुआ। जैसे ही पोते ने दादी को चॉकलेट खिलाने लगा, उतने में बेटे ने देख लिया। आपको इतनी भी समझ नहीं है कि बच्चों की चीज़ नहीं खानी चाहिए? आपको बच्चों को खिलाना चाहिए कि नहीं तो बच्चों की चीज़ खुद खानी चाहिए। मैं बच्चों के लिए चॉकलेट लाया था। बेचारी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई शिखा। याद रखना, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटा गुस्से से बोलकर अंदर चला गया। आवाज़ सुनकर शिखा की बहू भी आ जाती है। वो भी 2-4 कटी चली सुना देती है। पोते के सामने हुए इस अपमान से शिखा अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करती है। गेहूं साफ करने के बाद वो अपने कमरे में आ जाती है। वो अपनी राम नाम लिखने वाली कॉपी लेकर बैठ जाती है। बेटा शिखा के कमरे में जाता है तो देखता है कि माँ सोई हुई है। पास में ही माँ की नाम लिखने वाली कॉपी खुली रखी है। शायद लिखते लिखते शिखा थक कर सो गई होगी। अचानक बेटे की नज़र कॉपी पर जाती है तो उसे दिखता है कि कॉपी में राम नाम की जगह और ही कुछ लिखा हुआ है। वो पढ़ने लगता है। शिखा ने लिखा था, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं आगे से कभी चॉकलेट नहीं खाऊंगी। यही 2 वाक्य कई बार लिखे हुए थे। अचानक उसे अब उसका बचपन याद आ जाता है कि माँ कैसे कई बार उससे गलती होने पर भी पापा की डांट से उसे बचाती थी, कैसे उसे गलती सुधारने के लिए कहती थी। माँ हमेशा कहती थी कि यदि हमसे कोई गलती हुई है तो उस गलती को कबूल करने की हिम्मत हम में होनी चाहिए और हमें उस गलती के लिए प्रायश्चित भी करना चाहिए। यह सब याद आते आते बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। शिखा उठ जाती है। बेटा माँ के हाथ में राम नाम लिखने वाली कॉपी देकर फूट फूट कर रोने लगता है। शिखा कॉपी देखती है तो उसमें बेटे ने लिखा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे बहुत गलत तरीके से बात की। आगे से मुझसे ये गलती कभी नहीं होगी माँ।